जय हिंद। आज तक के इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, माँ बच्चों को बहुत सारा प्यार करता हूँ और आज बात करता हूँ शनि की। शनि ने राशि बदलनी है 2 नवंबर को। ये अच्छा हुआ तो रंक को राजा बनाएगा और बुरा हो गया तो राजा को रंक। इस अनुभव से आप सब परिचित भी हैं। तो आइए आज हम शनि की बात करते हैं। मुझे मालूम है जब भी मैं शनि की बात करता हूं आप जल्दी से जल्दी अपने ऊपर पड़ने वाले असर के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि शनि का आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला असर और उससे बचने के उपाय भी बताऊं। लेकिन शनि की चाल कब बदल रही है यह आपको जानना है। दूसरी चीज यह जरूर जानिएगा कि शनि जब अच्छे अथवा बुरे फल देता है तो मैं कैसे जानूंगा कि मुझ पर अच्छा या बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं आपको ढेर सारे लक्षण बताऊंगा, रट लीजिएगा, जिससे कभी भी आपको ये देखना हो कि अच्छा या बुरा क्यों हो रहा हो तो ये आप तुरंत समझ लें और उपाय तुरंत कर लें। शनि के उपाय जितनी जल्द शुरू कर देंगे सो अच्छा है। देर हो आपको ये देखना हो कि अच्छा या बुरा क्यों हो रहा हो तो ये आप तुरंत समझ लें और उपाय तुरंत कर लें। शनि के उपाय जितनी जल्द शुरू कर देंगे सो अच्छा है। देर होने पर तो फिर परेशानी होती है। पहले ये कि शनि कब बदल रहा है, तो 2 नवंबर को रात को लगभग 21 बजे यानी 9 बजे के बाद शनि अपनी राशि बदलेगा। शनि तुला राशि से वृश्चिक राशि में आ जाएगा। इस राशि में 26 अक्टूबर 2017 तक रहेगा। अब आप सोच लिए कितना लंबा समय है। यदि अच्छा तो 3 वर्ष है और बुरा तो फिर 3 साल तो बहुत होते हैं। अपने धर्म में विश्वास रखने वाले लोग, उच्च परंपराओं, अध्यात्म और सेवा के सिद्धांत को मानने वाले लोगों को जबरदस्त लाभ होगा। लिख के रख लीजिएगा। मैं ये प्रवचन ही नहीं दे रहा हूं, केवल आपको मॉरल वैल्यू नहीं बता रहा हूं, ये ठोस प्रेडिक्शन दे रहा हूं। जो लोग अपने जीवन में न्याय को महत्व प्रदान करते हैं उनके सभी कष्ट दूर होंगे। सांस, रीढ़ की हड्डी, दिमाग और पैरों के रोग बढ़ेंगे और उसके साथ साथ कुछ रक्त संबंधी समस्याएं भी बढ़ेंगी। इसलिए हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है। भोजन ठीक करेंगे, थोड़ा सा दिनचर्या ठीक करेंगे तो अच्छा होगा। शनि के खराब होने के कुछ लक्षण होते हैं, यह जान लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये 4 ऐसे मूवमेंट्स होते हैं ग्रहों के जो अच्छे हो जाएं तो लंबे समय तक अच्छा होता है और खराब हो जाए तो लंबे समय तक खराब होता है। आप ऐसा होने मत दीजिएगा। इन लक्षणों को बहुत गहराई से, गंभीरता से समझ लीजिए और उसके बाद उपाय कीजिए। महीनों पहले ये लक्षण उभरने शुरू होते हैं। लक्षण नंबर 1, चिंता आनी शुरू हो जाती है। चिंता तो चिता है, आप खामोखा चिंताएं करते रहेंगे। उसके बाद अवनति होती है यानी डिमोशन होना शुरू होता है। कारण कुछ समझ में नहीं आता। एकदम नौकरी है चली गई, दूसरी मिली कम पैसे की मिली, बजाय प्रमोट होने के डिमोट हो गए, व्यापार कम होने लगा, आदि आदि, प्रतिष्ठा घटने लगी, सबसे झगड़ा होना शुरू होगा। कहीं कहीं तो आप गड़बड़ नहीं भी कर रहे हैं फिर भी झगड़ा होगा। मन में नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, नकारात्मक सोच, कुछ हो ही नहीं सकता, सब बेकार है, जिंदगी बेकार है, मर जाऊं, ये वो सब ऐसी चीजें आती चली जाएंगी। या किसी के प्रति वैमनस्य बढ़ जाएगा। अच्छा उसके यहाँ कार आ गई, देखता हूं कैसे चला पाएगा। अच्छा उसका प्रमोशन हो गया, अभी कहीं रिपोर्ट करता हूं। इस तरीके की नेगेटिव एक्टिविटीज में आप लग जाएंगे। ईर्ष्या, निंदा, अहंकार या डिप्रेशन, अवसाद, ये शनि की खास निशानी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये शनि के ही लिए मुझे लगता है बना हुआ है और व्यक्ति ये गलत सोच में जाता है, गलत काम कर बैठता है और उसके बाद जो पतन शुरू होता है फिर कोई उपाय आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए इससे बच जाइएगा। एक और चीज, यहां तक कि हम अपने मददगार और गुरु तक से लड़ने लगते हैं। जब शनि सिर पे हावी होता है तो हमें जो लोग मदद करते हैं, हमारे दोस्त, हमारे माता पिता, घर के लोग या जिनको हम पैर पड़ते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, यानी हमारे गुरु, शिक्षक आदि, उनसे हम लड़ते हैं, उन्हीं की निंदा करना शुरू करते हैं। उसके बाद ये शनि पटकता है बुरी तरीके से।
तरीका यही होता है शनि के पटकने का। छोटे से छोटा काम भी आसानी से नहीं बनता। जो काम केवल फोन से बन जाता था, आप उसके लिए भागते हैं, काम नहीं बनता। और रोग पीछा नहीं छोड़ते, खासतौर से पैर के, पेट के, कमर के, सर के। घर के पशु पक्षी मछलियां आदि बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं। इतनी सारी परेशानियों के लक्षण और भी बताऊंगा। इतने सारे लक्षण बताने वाला हूं मैं आपको कि जैसे ही कोई लक्षण उभरना शुरू हो, तुरंत उपाय कर लीजिए। हफ्ते 10 दिन 11 दिन, और देखिए उसके बाद ज्यादा उभरे 43 दिन, और समस्याएं शांत होंगी प्रभु की कृपा से। तो ढेर सारे लक्षण के लिए तैयार रहिए, लिखते रहिएगा। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। भाई दिन भी तो अच्छा गुजारना है। मेष राशि, अपने सांस का ध्यान रखिएगा, ठंडी खट्टी चीजों से परहेज कीजिएगा। बाकी अच्छा समय है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अच्छा पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिन ये रहेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए जल्दबाजी की आदत छोड़ दीजिएगा। शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक ना काम कीजिएगा, अन्यथा कोई बड़ी परेशानी गले पड़ जाएगी। खैर, कोई चीज की जरूर टेंशन नहीं है। आप सिर्फ सावधान रहें, केमिकल्स और आग से भी जरा सावधान रहें, और ये उपाय करें। इस दिन गाय की सेवा करें और सब खुशियां प्राप्त करें। वृषभ राशि, आपका दिन अच्छा है, बहुत सारे विचार आपके पास हैं, लेकिन आप इस दिन भावुकता की वजह से कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए आपको परेशानी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, केयरफुल और अलर्ट रहने की जरूरत है। एक सावधानी बरत लीजिए। इस दिन आपको बड़े भाई बहनों से बातचीत करते वक्त बहुत सावधान रहना है, कहीं आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे कोई परेशानी हो। उपाय क्या करेंगे? यह दिन आपके लिए बहुत शुभ फल लेके आए, इसके लिए किसी छोटी कन्या की सेवा जरूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि, इस दिन भाषा पे पकड़, अच्छी बोली और सोचा समझा गया हुआ कार्य और वाक्य आपके लिए बहुत हितकारी सिद्ध होगा। ये दिन अच्छा गुजर जाएगा, और ये दिन इतना अच्छा है कि यदि आप प्रतिबद्ध हैं कुछ अचीव करने के लिए, तो आप अचीव कर भी सकते हैं। एक सावधानी बरत लीजिएगा, आंखों का ध्यान रखने की जरूरत है, और आपके व्यवहार से शत्रु पनप सकते हैं, ये ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? आपका दिन अच्छा बीते, इसके लिए आप गुड़, शहद और 5 फलों का दान जरूर कर दीजिएगा किसी को भी। कर्क राशि, भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, लाभ पक्ष भी अच्छा है, धन आने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, इसलिए मेहनत से अपना कार्य पूर्ण कीजिए। बस एक सावधानी बरत लीजिए, इस दिन भोजन बहुत ध्यान से कीजिएगा तथा घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? आपका दिन बेहतर हो, इसके लिए आप चने बाटे तथा दूध हल्दी का सेवन करें। बात जारी रखते हैं लक्षणों की। मैं बता रहा हूं आपको लगातार कि शनि जब बुरा करेगा तो लक्षण उभरेंगे। जी, ये ज्योतिष है ही 2 दूनी 4 का विज्ञान। ये लक्षण उभारे बिना कोई बुरा या अच्छा परिणाम नहीं देगा। उस लक्षण को पहचानना आपको आना चाहिए। और गौर से सुनिए, जब शनि खराब होना शुरू होता है तो इंसोम्निया की शिकायत हो जाती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर इतनी ज्यादा नींद आनी शुरू हो जाएगी कि आप सुबह को 7-8 घंटे सोकर उठने के बाद भी आपका मन करेगा नाश्ता करके फिर सो जाऊं। और ये 1 या 2 दिन नहीं, ये लगातार एक आदत डेवलप होनी शुरू हो जाती है। 1-2 दिन तो मान लिया कि थक गए होंगे, लेकिन लगातार ऐसा हो रहा हो तो समझ लीजिए कि अब शनि आपको नुकसान देने वाला है। रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लगता है, भारीपन, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक अजीब सा दर्द रहने लगता है जो आपको गाड़ी वगैरह चलाने में, सोफे वगैरह पर बैठने में, पढ़ने बैठने में दिक्कत करेगा। शनि क्या करता है? घर के सारे लोगों को प्रभावित कर देगा और सब लोग आपस में लड़ेंगे। ननिहाल के रिश्तों को बहुत प्रभावित करता है, साथ ही साथ तेल और आपकी जो व्हीकल है, वाहन है, उसको प्रभावित करता है। कुछ ना कुछ खराब होता चलता है। बोली को प्रभावित कर रहा है, यानी अभी तक जिनसे आप जो बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, वो आपको प्यार करते थे, और अब उन्हीं से उसी तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आपसे बोलते ही बस एक दूसरे की बाहें चढ़ जाती है और झगड़ा हो जाता है। दोस्ती को प्रभावित कर देता है, पार्टनरशिप को प्रभावित कर देता है। चेहरे की सुंदरता धीरे धीरे मलिन पड़ती चली जाती है। अच्छा शनि चेहरे को तेजवान बनाता है, सौम्य बनाता है, जबकि बुरा शनि चेहरे पर क्रूरता देता है, तेजहीन बना देता है, झाइयां पड़ जाती हैं। तो कितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं
कि जब शनि बुरा करेगा तो आपको ये सारे लक्षण उभरेंगे। और मैं बताऊंगा, आप चिंता नहीं करिए, गजब का गुरु मंत्र भी दूंगा। लेकिन सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, क्रोध के कारण परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। धैर्यहीनता और जल्दबाजी से भी नुकसान हो सकता है। एक सावधानी बरतें। अगर आप यात्रा में जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा और अपने बच्चों के प्रति केयरफुल रहिएगा। इस दिन वाहन सोच समझकर चलाइएगा। उपाय क्या करेंगे? यूं तो आपका भाग्य पक्ष अच्छा है, फिर भी यदि कोई विशेष कार्य करने के लिए निकल रहे हैं तो शहद का दान अवश्य करें। कन्या राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। धन कमाने संबंधी कोई नई बातचीत करने से आपको लाभ मिलेगा। रोग इस दिन आपको पकड़ सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये दिन अच्छा रहेगा कुल मिलाकर। सावधानी क्या है? इस दिन आपको भाषा और वाणी पर बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आलस्य की वजह से भाग्य वृद्धि रुक सकती है, केयरफुल रहें। उपाय क्या करेंगे? दिन बेहतर बने इसके लिए आप गायत्री का यज्ञ करें, फिर अपने काम पर चलें। तुला राशि, आपके लिए दिन अच्छा है। मनोबल मजबूत होगा, विचार अच्छे हैं। कोई नया काम करने की सोचेंगे तो वह कार्य हो भी पाएगा, इसलिए आप मन लगाकर अपना कार्य करते रहिएगा। बस एक सावधानी रखें, इस दिन आपको अकारण किसी पर या किसी बात पर क्रोध आ सकता है, उससे आप नुकसान उठा सकते हैं। खासतौर से यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष हैं तो स्त्री, इनसे बात करते हुए क्रोध को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए चींटियों को आटा जरूर डालें। वृश्चिक राशि, समय आपका अनुकूल है। आपको अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा, कुछ नई बातें सुनने समझने को मिलेगी। कुल मिलाकर समय अच्छा होगा, भाग्य पक्ष भी अच्छा है। सावधानी लेकिन एक रखनी होगी, यह दिन अनुशासन से चलने का है, अन्यथा आपको कोई परेशानी हो सकती है। कोई लीगल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। वाद विवाद लंबे समय तक परेशान कर सकता है यदि इस दिन उपज गया तो। उपाय क्या करना है? दिन आपके लिए अच्छा है, इसलिए नाक को साफ करें, गुनगुना पानी पिए, घर से निकले और कोई बड़ा कार्य करने की या रुका हुआ कार्य करने की सोचें। तो मैं लगातार आपको ऐसे लक्षण बता रहा हूं, कुछ और बताता हूं, उसके बाद फिर गुरु मंत्र भी दूंगा। आपका शनि यदि खराब है तो आप धीरे धीरे नशे के आदी हो जाएंगे। चाहे एक्सेसिवली चाय पिए, एक्सेसिवली कॉफी पिए, गुटखा खाएं, तंबाकू का सेवन करें, सिगरेट शराब का सेवन करें, कुछ भी करें, लेकिन उसके बाद शनि आपको पटकी देगा और फिर बचना मुश्किल है। इसलिए यदि आपको तलब हो रही है नशे की तो भाग्य मंदिर की ओर या करिए कुछ उपाय, उस तलब को मार देना है आपने, अन्यथा वह शनि आपको पटक देगा। शनि जब खराब होता है तो धीरे धीरे आलस्य और चिड़चिड़ेपन की ओर बढ़ाता चला जाता है। घर के अंदर कबाड़ इकट्ठा करने का शौक लग जाता है। व्यक्ति सोचता है ये चीज खराब हो गई, नहीं इसको फेंकेंगे नहीं, पता नहीं कब काम आ जाए। वो काम कभी नहीं आएगी, लेकिन आपका कबाड़ बढ़ जाएगा और कबाड़ के ऊपर शनि महाराज बैठे हुए होते हैं, वो घर को सत्यानाश कर देंगे। फिर जब शनि बहुत खराब होगा तो आपकी स्किन ऑयली होती चली जाएगी। जी, आप कागज से देखेंगे ऐसे ऐसे साफ करके या टिश्यू पेपर से, तो उस पर वो ऑयल दिखेगा बाकायदा आपको। एक और चीज बताता हूं, जब शनि बहुत खराब होता है तो जो भाग्य रेखा होती है ना, ये वाली भाग्य रेखा हथेली के बीचों बीच, ये कमजोर पड़ती जाती है, पतली होती चली जाती है, या फिर बहुत चौड़ी हो जाती है, ऐसे मोटी मोटी होती चली जाती है, या फिर इस पर तारे का चिन्ह बनना शुरू हो जाता है, या फिर ये यहां तक चली जाती है, यहां तक चली आती है। ये सब खतरनाक संकेत हैं। उपाय करने से चीजें ठीक होती है, प्रभु खुश होते हैं। एक और चीज, सूर्य, ये वाला सूर्य पर्वत हो गया और शनि पर्वत मध्यमा उंगली के नीचे, इन पर तिल बन जाता है। ये जितने लक्षण मैं बता रहा हूं, इसमें से जरूरी नहीं सारे ही होंगे आप पर, कोई 5-7 भी होने शुरू हो जाएं तो अलर्ट हो जाइएगा। बल्कि कुछ केसेस में तो 2-3 भी होने लगते हैं, तो मैं कहता हूं अलर्ट हो जाइए, उपाय कीजिए, जिंदगी का रास्ता बदलिए। तो गुरु मंत्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, दिन थोड़ा संभल कर बिताइएगा, रोग की संभावना है। अचानक कहीं कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, परंतु आपको नॉलेज मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो जब किसी बात से नुकसान हो जाता है तो भी तो हम सीखते ही है ना, आगे से ये बात नहीं करेंगे, इससे नुकसान हो जाता है ना। तो
ये दिन अच्छा है, सावधानी बस एक जरूर बरत लीजिएगा, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? ओम क्राम क्रीम क्रोम साहब हुमायूं नमः, मंगल मजबूत करेंगे, फिर काम पर निकल जाइएगा। तो अभी लगेगा 10 मिनट, ये उपाय करके निकलिए धनु राशि के लोग। मकर राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष आपका मजबूत है, कुछ विशेष आप कार्य कर सकते हैं। बस एक सावधानी रखनी होगी, पेट और कमर ये परेशान कर सकते हैं, ध्यान रखें, एकदम झटके से वजन मत उठाइएगा। और साथ ही साथ घर के जो छोटे बच्चे हैं उनके भोजन का ध्यान रखिएगा, वो कहीं ऐसा ना हो भोजन खराब करें, कुछ ठंडी खट्टी चीजें खाएं और परेशान हो। एक उपाय करें, आपको स्वस्थ रहने के लिए इस दिन किसी गरीब बच्चे को भोजन कराना है और ये ध्यान रखिएगा उसमें उड़द की दाल अवश्य हो। कुंभ राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, धन के मामले में ये दिन अच्छा है, शत्रु शांत होंगे आपके, लेकिन माताजी की तरफ से और वाहन की तरफ से आपको चिंताएं हो सकती हैं। एक सावधानी बरत लीजिएगा। इस दिन यदि किसी बड़े जोखिम का सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो केयरफुल होकर ही काम कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए गणपति जी की उपासना कीजिए। मीन राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, मनोबल अच्छा रहेगा, विचार अच्छे रहेंगे, कोई नया काम करने के लिए दिन अच्छा है। एक सावधानी, इस दिन अपने गले का दांतों का ख्याल रखिएगा, कोई परेशानी हो चिकित्सा अच्छा है, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, मनोबल अच्छा रहेगा, विचार अच्छे रहेंगे, कोई नया काम करने के लिए दिन अच्छा है। एक सावधानी, इस दिन अपने गले का दांतों का ख्याल रखिएगा, कोई परेशानी हो चिकित्सीय सलाह तुरंत लें। साथ ही जिनको आंखों की या सर की प्रॉब्लम रहती है वे अपने परहेज करें, जो दवा इत्यादि वे लेते हैं वो जरूर लें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप सफेद धागा दाहिनी कलाई में बांधकर काम पर चले, प्रभु जरूर आपको खुश रखेंगे। और अब क्या करना है भाई, हम में से कुछ लोगों का आज हैप्पी बर्थडे है, उन्हें विश करना है, तो चलिए करते हैं। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। मुझे अच्छा लग रहा, सब लोग करते होंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, ये आपके 12 महीने आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं, पुरानी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अब ये तो है, देखिए जिंदगी है तो कुछ पाना कुछ खोना लगा रहता है, लेकिन कुल मिलाकर तो लाभ है। कोई विशेष काम बन सकता है। आप अगर घर बनाना चाह रहे हैं या नौकरी बदलना चाह रहे हैं या नए कोर्स स्कूल कॉलेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ काम तो प्रभु बनाएंगे ही बनाएंगे। एक एडिशनल चैप्टर आपकी जिंदगी में जुड़ सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को संतान भी प्राप्त हो, इसलिए ऑल द बेस्ट। बस उपाय करें। उपाय क्या है कि जब भी परिवर्तन होता है वो दुख तो देता है। देखिए, आप एक हार्ड बेड से एक गुदगुदे गद्देदार बेड पर जाकर लेटते हैं, कुछ तो कष्ट होगा ना, वहां से उठे वहां तक पहुंचे, फिर जिंदगी बढ़िया होती है, खुशगवार होती है। तो इस परिवर्तन को स्वीकारने से ही सुख मिलेगा, इसलिए बिंदास होकर काम कीजिएगा और अपने इष्ट की आराधना जरूर कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, आप में से हर व्यक्ति को अपना इष्ट पता होना चाहिए, मुख्य ग्रह पता होना चाहिए। यदि आप इन दोनों को ही मना के रख लेते हैं तो जिंदगी में कष्ट आसानी से नहीं आ सकता, जो होंगे वो कम जरूर होंगे। एक उपाय मैं खास आपसे कहना चाहता हूं कि शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के बाद दीपक अवश्य जलाएं, वो भी चौमुखी 4 बत्तियों वाला, और माता पिता के निकट होने का प्रयत्न करें, उनको रोजाना प्रणाम करें, दूर रहते हैं तो मानसिक प्रणाम करें। बस खुश खुश। चलिए अब सुख दुख बांटने करते हैं शुरू, और ये ईमेल आईडी आप अपनी लाइफ लाइन की तरह कहीं सहेज कर रख लीजिएगा, नोट कीजिए। goodluckguru@itvnews.india.com। अपनी समस्या लिख भेजिएगा, 100 शब्दों में, उतने ही बहुत हैं। बस नाम और फोन नंबर, और वो भी ऐसा वाला फोन नंबर जो उठा करे, वो जरूर साथ में भेज दीजिएगा। और मैं पता है प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर अपनी समस्याएं कहें, प्रभु उनकी जरूर कृपा करें, उनके ऊपर बहुत सुख बरसाएं, उनकी समस्याएं दूर करें। देता तो वही है। देवकी जी से बात करते हैं, जयपुर से हमारे साथ है। राम राम देवकी जी। राम 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 जी। हाँ जी, क्या है, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। अब नहीं पूछना? अब पूछना है। जी बताइए।
हाँ, तो क्या है, मेरे एक्चुअली में मेरा दामाद है ना जो, वो अपने घर में सब पीने वाले लोग हैं। तो वो उसको भी इसलिए चक्कर में फंसा के उसको भी पिला के वो छोड़ भी देता है पीना, लेकिन फिर भी उसके घर वाले उसको छोड़ने नहीं देते, क्योंकि उसको पिलाकर वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। माँ काली की आराधना करें और ठीक है ना, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते अर्गला स्त्रोत का पहला मंत्र है, इसका जप करें। 1008 मंत्रों के जप से एक सुपारी को अभिमंत्रित करें, ठीक है। और ये सुपारी धागे में लपेट के या कपड़े में लपेट के या तो अपने हस्बैंड के वो गले में डाल दे या बाजू में बांध दे या पेट पर बांध दे। प्रभु ने चाहा तो उनके अंदर धीरे धीरे इतनी स्ट्रांग विल पावर होगी कि वह शराब पिलाने वाले को बस चूंकि घर के लोग हैं तो धक्का तो नहीं देंगे, लेकिन बस वहां से उठकर वह चल देंगे। इतनी स्ट्रांग विल पावर उनके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं गुरु मंत्र। देखिए, अब मैं आपको वह चीज बताने वाला हूं जो अपने आप में एक जबरदस्त इंडिकेशन है कि शनि अब बहुत खराब हो रहा है। जैसे ये चंद पर्वत है, यहां पर यदि इस तरीके से धब्बे उभरने लगे और ये बारीकी से दिखेंगे, ऐसे नहीं। दूसरा जो आपका अंगूठा है ये अंदर की तरफ मुड़ने लगता है, यानी जैसे ऐसा हाथ है ना मेरा, ऐसे रहने लगेगा, लटका हुआ सा रहने लगेगा। ऐसे आप बात भी करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, या आप हाथ को जब ढीला, ऐसे जबरदस्ती टाइट नहीं करना है कि मेरा तो ऊपर है, इसे खींचना नहीं है, नॉर्मल छोड़ दीजिए हाथ को। ये कहाँ जा रहा है? अगर ये नीचे की ओर जा रहा है तो इसका मतलब शनि बुरे असर दे रहा है आपको। तो अगर ये दो संकेत आपको मिल रहे हैं तब समझ जाइए शनि आपका खराब है, उपाय करने होंगे। और अब कल का एजेंडा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी समस्याएं बता के डरा कर गुरुजी निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हर विषय को बड़ा गंभीरता से लेता हूं और हर विषय को पूरे आस्था और विश्वास से लेने की मेरी आदत है। मेरी ट्रेनिंग ऐसी, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऐसे ही होती है। इसीलिए गहराई से मैंने आपको लक्षण बताए। अब लक्षण है, फिर बताऊंगा उपाय। तो कल हमारा एजेंडा ही यह है कि मैं आपको इतने ढेर उपाय बता दूंगा कि आप अपने वक्त के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, धन के हिसाब से उनमें से 1, 2, 3 उपाय सेलेक्ट करके करने शुरू कर दीजिएगा। मैं यकीन दिलाता हूं, प्रभु पे मेरा अखंड विश्वास है, उसके आधार पर आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने ये उपाय किए हैं तो कितना भी खराब शनि क्यों ना हो, आपके रास्ते तो बंद नहीं होंगे। संघर्ष तो आएगा, कुछ परीक्षाएं तो प्रभु को देनी ही होंगी आपको, क्योंकि वह पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है, लेकिन हारेंगे नहीं आप, ये तय है। तो खुश खुश रहिए। जो भी आपको बात बताई जाती है वह इसलिए बताई जाती है जिससे आप सतर्क हो। डरे नहीं, कोई विज्ञान डराता नहीं है, सतर्क करता है। खुश रहिए, हंसिए जोरदार तरीके से, ठीक है। कल मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।